अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव आर्टिस्ट में आप सब दोस्तों का खुश आमदीद है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंग्लिश क्लास 5 यूनिट 1 पैशंस के मशकी सवालात और मुकम्मल एक्टिविटीज़। वीडियो तवील होने की सूरत में यूनिट 1 पैशंस के बाकी सवालात व एक्टिविटीज़ को अगली वीडियो में कवर किया जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी बातचीत। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ सीखना। साइलेंट लेटर्स, साकिन हरूफ। साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ड इन अ वर्ड बट नॉट प्रोनाउंस्ड। साकिन हरूफ को किसी भी लफ्ज़ में लिखा तो जाता है लेकिन उनका तलफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड प्रोनाउंस द वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स। दिए गए जुमलों को पढ़ें और साकिन हरूफ के साथ अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ करें। हमजा एंड अजलान आर माई स्कूल फ्रेंड्स। स्कूल में एच साइलेंट लेटर है। प्लीज़ गिव मी दिस नाइफ। दूसरे जुमले में गिव का ई और नाइफ का के साइलेंट लेटर्स हैं। राइट एन ऐसे अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। तीसरे जुमले में राइट का डब्ल्यू साइलेंट लेटर है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई। चौथे जुमले में हाई में HIGH जो इसके लेटर्स हैं में जी साइलेंट लेटर है। टर्न द स्विच ऑन। आखिरी जुमले में टी लेटर साइलेंट लेटर है। लर्निंग द साउंड में नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट 10 मोर वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स इन योर नोटबुक एंड प्रोनाउंस देम। अपनी नोटबुक में 10 मजीद साकिन अल्फाज लिखें और उनका तलफ़्फ़ुज़ करें। नंबर 1 आंसर। आंसर में W साइलेंट लेटर है। डेट में B साइलेंट लेटर है। ब्रिज में D साइलेंट लेटर है। एंकर में H साइलेंट लेटर है। डिज़ाइन का G साइलेंट लेटर है। नॉलेज में K और D दोनों साइलेंट लेटर्स हैं। चाक में L साइलेंट लेटर है। ऑटम में N साइलेंट लेटर है। कबर्ड में P साइलेंट लेटर है। लिसन में T साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। लर्निंग टू स्पीक यानी बोलना सीखना। यहाँ पर डायलॉग्स और बोलने के मुतालिक कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इन्हें सॉल्व करेंगे। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए गए मुकालमों को पढ़ें और प्रैक्टिस करें। अली अस्सलाम वालेकुम। दानिश हाउ आर यू? दानिश वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, नाइस टू सी यू हियर इन द प्लेग्राउंड। अली थैंक यू, आई जस्ट केम हियर टू प्रैक्टिस फॉर अ क्रिकेट मैच। Danish, oh, that's great. Ali, tomorrow my school team has its final match with another school. Danish, oh, that's great. Let's practice together. Arrange a role play activity in the class and use the above routine greetings and social courtesies in your dialogues. कमरा जमात में एक किरदार अदा करने की सरगर्मी का इत्माम करें और अपने मकालमों में मंदरजा बाला मामूल के सलाम दुआ और समाजी अखलाकी शाइस्तगी का इस्तेमाल करें। टीचिंग पॉइंट्स में मज़ीद कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें इसाज़े किराम ने ज़हन नशीं करके तुलबा को याद कराना है। Recall the concept of silent letters for better understanding. Encourage students to say more silent letters. याद करें साकिन हरूफ के तसव्वुर को। तुलबा को मज़ीद साकिन हरूफ कहने की तरगीब दें। Share some routine greetings and social courtesies to students and ask them to use them in their daily conversation. And encourage them to practice given dialogues with correct pronunciation. तुलबा के साथ तबादला ख्याल करें कुछ मामूल के सलाम दुआ और गुफ्तगू में शाइस्तगी का, और उन्हें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करने को कहें और उन्हें सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ दिए गए मुकालमे की मश्क करने की भी तरगीब दें। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, तंकीदी सोच और पढ़ना। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, पढ़ना समझ और फहम के साथ। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिन्हें सॉल्व करते हैं। वाई वाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड सादिक एंड अल अमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन क्यों कहा जाता था? आंसर है इसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड सादिक एंड अल अमीन फॉर हिज ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्ट नेचर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी सच्चाई और दयानतदारी की वजह से सादिक और अमीन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताइफ के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सलूक किया? आंसर
है इसका। People of Taif treated Rasulullah sallallahu alaihi wasallam very harshly and mocked him. A mob pelted him with stones and injured him. ताइफ के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सख्त सलूक किया और आप वसल्लम का मजाक उड़ाया। एक हजूम ने आप वसल्लम पर पत्थर बरसाए और आप वसल्लम को जख्मी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड हिज ओपोनेंट्स? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुखालिफिन के साथ कैसा सलूक करते थे? आंसर है इसका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हम्बल, ट्रीटेड वेरी वेल हिज ओपोनेंट्स एंड प्रे फॉर देम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुखालिफिन के साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे और उनके लिए दुआ करते थे। अ डायग्राफ इज अ साउंड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स। डायग्राफ एक आवाज है जो दो हरूफ के इश्तिराक से मिलकर बनती है। A trigraph is a sound made by the combination of 3 letters. ट्राइग्राफ एक आवाज है जो 3 हरूफ के इश्तिराक से मिलकर बनती है। अब इसी हवाले से एक एक्टिविटी है, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ डायग्राफ, ट्राइग्राफ एंड साइलेंट लेटर्स। दिए गए जुमलों को पढ़ें और डायग्राफ, ट्राइग्राफ और साकिन हरूफ के इस्तेमाल को देखें। द फार्मर इज कटिंग व्हीट, व्हीट का WH डायग्राफ है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, CH चिल्ड्रन का डायग्राफ है। ब्रश योर टीथ डेली, टीथ का TH डायग्राफ है। द बॉयज आर प्लेइंग इन द मैच, मैच का ECH। 3 मुख्तलिफ हरूफ या अल्फाबेट्स पर मुश्तमिल है, लिहाजा ये ट्राइग्राफ कहलाता है। डू नॉट फाइट विद ईच अदर, फाइट का ITH ट्राइग्राफ है। आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप का SCH ट्राइग्राफ है। साइलेंट लेटर, सना इज क्लाइंबिंग द माउंटेन, क्लाइंबिंग का B साइलेंट लेटर है। वी रेप्ड द रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच यानी कलाई की घड़ी में W और T दोनों साइलेंट लेटर्स हैं। डू यू नो हु नॉक्ड एट द डोर, नो का K और नॉक्ड का K दोनों साइलेंट लेटर्स हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, रीड द गिवन टेक्स्ट, सर्कल द डायग्राफ्स इन रेड, ट्राइग्राफ्स इन ग्रीन एंड साइलेंट लेटर्स इन ब्लू। दिए गए मतन को पढ़ें, डायग्राफ को सुर्ख रंग, ट्राइग्राफ को सब्ज रंग और साकिन हरूफ को नीले रंग में दायरा लगाएं। It was a Wednesday morning. We all got up early. We ate together in the ground for the cricket match. Everyone reached the playground at 8 o'clock. We were very excited and took photographs. Next activity है, read the given paragraph and notice the use of topic, sentence and supporting details. दिए गए पैराग्राफ को पढ़ें और मौजू के जुमले और मुआविन तफसीलात के इस्तेमाल पर तवज्जो दें। 2 अलग चीजें यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग सेंटेंस। यानी एक पैराग्राफ है जिसमें जैसे कि एक ऐसे है या पैराग्राफ है, उसका एक टॉपिक सेंटेंस होता है और बाकी जो उसके नीचे कुछ मजीद जो जुमले होते हैं जो कि टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्टिंग सेंटेंस कहलाते हैं। आयशा इज अ गुड फ्रेंड ऑफ अजलान हु हेल्प्ड हिम इन हिज डिफिकल्ट टाइम। अ गुड फ्रेंड इज अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, ये टॉपिक सेंटेंस है। आयशा अजलान की अच्छी दोस्त है जिसने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की। अच्छा दोस्त अल्लाह की नेमत है। अब इसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंस दिया गया है, अ गुड फ्रेंड इज वन who stays by your side at all times, like Aisha. Her friendship is like a precious jewel for Azlan. We should value our friends and take care of them. अच्छा दोस्त वो है जो आयशा की तरह हर वक्त आपके साथ रहे। उसकी दोस्ती अजलान के लिए एक कीमती जेवर की तरह है। हमें अपने दोस्तों की कदर करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। टीचिंग पॉइंट में कुछ पॉइंट्स एक्टिविटीज दिए गए हैं जिन्हें इसादा कराम ने ज़हनशीन करके स्टूडेंट को करवाना है। encourage students to share answer to the given questions orally. तुलबा की हौसला अफजाई करें कि वो दिए गए सवालात के जवाब ज़बानी तौर पर एक दूसरे के साथ शेयर करें। ask them to share some examples of digraphs, trigraphs and silent letters. उनसे डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स और साकिन हरूफ की कुछ मिसालें आपस में शेयर करने को कहें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स बाय गिविंग मोर एग्जांपल्स। मजीद मिसालें देकर मौजू के जुमले और मुआविन तफसीलात के तस्वुर की वजाहत करें। टॉपिक सेंटेंस टेल्स अस अबाउट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। एक मौजू का जुमला हमें पैराग्राफ के मरकजी ख्याल के बारे में बताता है। बट सपोर्टिंग डिटेल्स कम आफ्टर द टॉपिक सेंटेंस, बट सपोर्टिंग डिटेल्स
come after the topic sentence and they give details about the topic sentence and support the main idea of the topic sentence. لیکن معاون تفصیلات موضوع کے جملے کے بعد آتی ہیں اور وہ موضوع کے جملے کے بارے میں تفصیلات دیتے ہیں اور موضوع کے جملے کے مرکزی خیال کی تائید کرتے ہیں.